असम जनरल क्लॉजेज एक्ट 1915। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण कानून की, असम जनरल क्लॉजेज एक्ट 1915। ये कानून असम राज्य में बनाए गए सभी अन्य कानूनों की व्याख्या और उनके लागू होने के नियम तय करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कानून बाकी कानूनों का डिक्शनरी और गाइडबुक है। एक्ट का परिचय। इस अधिनियम को 1915 में पारित किया गया और 19 जनवरी 1916 से लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है शब्दों की सही परिभाषा देना, अधिनियमों की व्याख्या करना और ये बताना कि अगर कोई कानून रद्द हो जाए तो उसका असर क्या होगा। डेफिनेशंस, परिभाषाएं। इस कानून की सबसे पहली खासियत है परिभाषाएं। किसी भी अधिनियम में अगर शब्दों का अर्थ क्लियर न हो तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए इस एक्ट में कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डॉक्यूमेंट जैसे शब्दों को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 6 रिपील का असर। अब सबसे जरूरी हिस्सा सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर कोई कानून रद्द कर दिया जाए तो उस कानून के दौरान जो भी अधिकार, जिम्मेदारी या कार्रवाई हुई थी वो वैलिड रहेगी, यानी नया कानून आने से पुराना इतिहास मिटता नहीं। सेक्शन 23 मॉडिफिकेशन की शक्ति। सेक्शन 23 के अनुसार अगर किसी कानून ने किसी अनुमति, नियम या आदेश बनाने की शक्ति दी है तो उसी तरह उस नियम या आदेश को संशोधित, अमेंड, बदल, ऑल्टर या रद्द प्रेजेंट भी किया जा सकता है। सेक्शन 28 फाइन की वसूली। अगर किसी कानून में जुर्माने का प्रावधान है तो उसकी वसूली इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नियमों के तहत होगी, मतलब दंड की प्रक्रिया पहले से तय व्यवस्था के अनुसार होगी। तो दोस्तों, संक्षेप में असम जनरल क्लॉजेज एक्ट 1915 एक ऐसा कानून है जो बाकी कानूनों को समझने, लागू करने और उनकी व्याख्या करने का आधार देता है। इसे हम असम के सभी अधिनियमों की बैकबोन कह सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी आसान और उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एक्ट की हर धारा को डिटेल में केस लॉस के साथ समझाऊं तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।